हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आरती कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाली होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स बताएंगे जिसे अपनाकर आप लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे, व्यस्त रहोगे। और आप लोगों को पता ही है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमारी बहुत सारी टेंशनें हमसे दूर हो जाती हैं। तो फ्रेंड, इधर मैं आ चुकी हूँ शॉप पर और इधर हमें बनाना है इन दो कुर्तियों को। तो फ्रेंड, आप लोगों से बातें करते करते हम इन कुर्तियों की कटिंग भी बताएंगे, ठीक है, और स्टिचिंग करके दिखाएंगे कि कैसी दिखती हैं। और साथ ही में दिखाएंगे कि जब हम व्यस्त रहते हैं, कुछ काम धाम करते हैं, दो पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और कोई लक्ष्य बनाते हैं कि कुछ करने का, कुछ पाने का, तो धीरे धीरे आप कैसे ग्रो करते हो आप मुझे देखकर समझिएगा। क्योंकि मैं एक टाइम पर एक मामूली सी हाउस वाइफ ही थी और आज आप लोग देख सकते हो कि मैं एक इतने बड़े बुटीक की ओनर हूँ और हज़ारों रुपए दिन का बड़े आराम से कमा लेती हूँ। आज का काम आप देख सकते हो, ये ओनली आज का काम है जो मेरी शॉप पर आया हुआ है, ठीक है। अभी सीजन भी ऑफ है, फिर भी मेरे पास काम की कमी नहीं रहती है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन से भरी है। यदि हमारी बहनें कुछ करने का सोच रही हैं तो आज का वीडियो देखकर आप लोगों को लगेगा कि हाँ सही है। तो देखिए, यहाँ पहले हम बताते हैं आपको कि आज का जो वीडियो जो है, ये वीडियो 30 मई का है, ठीक है। तो 30 मई को आप देख सकते हो इधर कितना काम आया है। तो 30 मई को हमारे पास ये दो ट्राउज़र कुर्ती आई थी जिनकी मुझे स्टिचिंग का जो पैसा मिलना है वो 450 रुपये मिलेगा। तो देखो, रेट का तो ऐसा है कि एरिया के हिसाब से रहता है, मेरे यहाँ का रेट थोड़ा सा कम है, पर कोई बात नहीं है। जब हमारे पास डेली डेली काम आता है तो पैसा भी आता है, कम ज़्यादा जैसे भी आए। तो वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और मैंने बूंद बूंद से बहुत बड़ा एक काम किया है, घड़ा भरा है और भर के मैंने बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया था जो कि पूरा किया है। जो मेरे कुछ पिछले व्यूवर हैं, यानी जो हमारे यूट्यूब फैमिली है जो मुझसे कुछ महीनों से जुड़ी हैं, करीब 2-3 महीने से जुड़ी हैं, उनको मेरा पता ही होगा कि मैंने कैसे बूंद बूंद से घड़ा भरा है और भर के क्या किया है, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरे पास क्या क्या आया था। इधर मैं आपको बता देती हूँ, कुछ देखते तो आप जा ही रहे हो पर बता देते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक कुर्ती आई थी, ठीक है, इसका मुझे 200 रुपये मिलना था। अस्तर वाली कुर्ती है, तो इसको हम बनाकर भी दिखाएंगे किसी और वीडियो में। तो देखिए, इधर हमारे पास 6 आइटम आए थे जिनका मुझे पूरा 200 रुपये मिलना था, 6 चीज़ों का। और जो कुर्ती ट्राउज़र है उसमें इलास्टिक वगैरह का 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलना था। तो मटेरियल सहित हमारी 2 ट्राउज़र कुर्ती का हमें पैसा मिलना था 450 रुपये। और एक कुर्ती ब्लैक वाली जो मैंने नेट की दिखाई है उसका मिलना है 200 रुपये। और एक साड़ी है उसके ब्लाउज का 200 रुपये जो सबसे नीचे रखी हुई है, और एक ब्लाउज और है उसका भी 200 रुपये। सभी चीज़ों का मटेरियल अलग ही रहेगा। और यहाँ पर एक ही कस्टमर के 6 ब्लाउज हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो। तो 6 ब्लाउज ये बनाना है। तो बस कुल मिलाकर दिखाने का यही मतलब है कि कैसे आप व्यस्त रहो और कैसे कुछ ना कुछ अपने पैरों पर खड़े हो, ठीक है। स्टार्टिंग शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से ही होती है हर एक चीज़ की। और मैंने तो मात्र 50 रुपये से अपनी स्टार्टिंग की थी। इधर आप देख सकते हो एक ब्लाउज हमारे इन्हीं कस्टमर का बन गया है और 5 बाकी हैं। तो इन छः मतलब जो 6 ब्लाउज हैं सभी का 200 रुपये चार्ज मिलेगा बना सिलाई का, यानी। और जो भी मटेरियल लगेगा सब अलग रहेगा, ठीक है। तो ये करीब 280 रुपये का एक ब्लाउज पड़ेगा, कम से कम 280 रुपये का एक ब्लाउज पड़ेगा। तो अभी आप लोग 6 ब्लाउज का लगा लीजिए एवरेज के कितना रहेगा। और साथ ही में इधर ये सारा काम है, तो कम से कम ये सारा काम 2 से 3 हज़ार रुपये का है, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो कि एक औरत क्या कुछ नहीं कर सकती है। तो ज़रूरत है तो हमें अपने आप को व्यस्त रखने की, ठीक है। व्यस्त यानी कुछ ना कुछ जब हम करेंगे तो व्यस्त रहेंगे। और व्यस्त रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये मानो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आपको अपने समय की कीमत का भी पता चलता है कि हमारा जो समय है कितना कीमती है। जब हम कोई लक्ष्य नहीं बनाते, कुछ करने का नहीं सोचते हैं, तो हमारा समय यूँ ही वेस्ट होता है। तो हमें अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही में जब हम व्यस्त रहते हैं तो और क्या क्या हमारे जीवन में होता है। कई लोग हमें समझते हैं कि हम बदल गए हैं, हम घमंडी हो गए हैं, पैसा कमाने लगे हैं, तो हम किसी को समझते नहीं हैं। तो भाई वो उनका काम है सोचना, क्योंकि सोच तो इंसान की है। वो जो खाली रहता है तो वो कुछ ना कुछ सोचता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग रहता है।
इसीलिए हमें व्यस्त रहना है और ऐसे कामों में व्यस्त रहना है जिनसे हम 2 पैसे भी कमा सके। और जब 2 पैसे आते हैं तो शुरुआत में भले ही कोई कुछ भी कहे, जब थोड़ा सा ज़्यादा हम कमाते हैं तो हम अपने घर में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लाते हैं, क्योंकि पैसे से हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं है हमारी ज़रूरत पूरी करने वाला। हम किसी से घंटों बतलाएंगे, किसी को मान सम्मान देंगे, तब तक वो हमसे खुश रहेगा, और जब हम उनको टाइम नहीं दे पाएंगे उतना तो वो हमसे नाखुश हो जाते हैं। और इधर एक ब्लाउज और ये भी आया था जो कि मैं बताना भूल गई थी। ठीक है, तो ये भी उसी दिन का है। इसमें 1-2 कुर्तियाँ जो हैं वो कुछ दिन और पहले की हैं। ठीक है, तो इसमें जो 7 आइटम ये जो इधर दिख रहे हैं ये सारे एक ही दिन के हैं। ठीक है, ये 6 आइटम ये हैं, और एक ब्लाउज ये है जो कि मैं दिखाना भूल गई थी। तो इधर 7 आइटम हैं, सबका मटेरियल अलग रहेगा और 200-200 रुपये इनका चार्ज रहेगा। तो आप समझ जाइए कि 1400-1500 रुपये हमें इनका सिलाई मिलेगा, और कम से कम 50, 60, 70 और किसी में 80 रुपये का मटेरियल का अलग मिलेगा। तो मटेरियल में भी मैं खुद ही सब रखती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उसमें बचता नहीं है, उसमें भी काफ़ी बचत होती है। ठीक है, तो बस यही कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें अपने आप को व्यस्त रखना होता है। जब हम अपने आप को कुछ करने के लिए तैयार करते हैं तो बस थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होती है, बाकी मेहनत का फल बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा होता है। तो सभी बहनों से यही कहना है कि व्यस्त रहिए, खुश रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, कुछ ना कुछ करिए। और कुछ करने से हमारी वैल्यू भी होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ करने के फ़ायदे नहीं है, नुकसान है। नुकसान कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हाँ आप मतलब हम लोग जो कुछ करते हैं तो उतना ज़्यादा हमें औरों के जैसे आराम नहीं मिलेगा। तो देखो, आराम भी कोई काम का नहीं है। जब पैसा होता है तो सब अच्छा होता है, और पैसा नहीं होता है तो कलेश होता है। क्योंकि ज़रूरतें आज के समय में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एक इंसान पूरी नहीं कर सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब हम खुद पैसे कमाते हैं तो हम अपने हिसाब से उसको खर्च भी कर पाते हैं, साथ ही में घर गृहस्थी में हाथ बटाते हैं। तो बहुत अच्छा होता है मिलके काम करना। और तो हमें अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड के, बच्चों की ज़रूरतों के लिए सोचना है, करना है। दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचना है कि कोई हमें क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं, तरक्की करते हैं, कुछ करते हैं, तो लोगों की जलन स्टार्ट हो जाती है। लोग बहुत जलते हैं, मुंह चलाते हैं आगे पीछे। तो हमें किसी का नहीं सुनना है, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलता है। हमें हमारा काम है अपने काम में व्यस्त रहना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इधर पर हमारी कुर्ती कटिंग हो रही है, और अभी हम कटिंग करके आपको सिलने के बाद दिखाएंगे कि कैसी दिखती है। इधर हमें एक ही कस्टमर की 2 कुर्तियाँ बनानी है जो कि काफ़ी दिन पहले आई थी। ये कुर्तियाँ एक ही दिन की नहीं है, यानी ये कुर्ती कुछ दिन पहले आई थी, करीब 20-21 तारीख को आई थी। ठीक है, तो काफ़ी दिन से ये हम टाल रहे थे, तो हमें अभी इनको बनाना ज़रूरी हो गया था, तो आज मैंने इनकी कटिंग की। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पर जो कि मुझे सही लगता है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, या फिर मैं जो अनुभव करती हूँ अपने जीवन में, जिस तरीके से मैं अपने रिश्ते नाते या फिर जैसे अपना घर परिवार जो भी है चलाती हूँ, उसी हिसाब से। बस मैं वही है कि जो मैं खुद अनुभव करती हूँ, जो मेरे साथ खुद होता है, या मैं जो खुद अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, या फिर अपने आप में जिस हिसाब से चलती हूँ वही आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कितना भी कर लें, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि हम कितना भी कर लें पर वो कभी खुश नहीं होते हैं। तो देखो, हमें ऐसे ज़बरदस्ती के रिश्तों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को वो नहीं करना है। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी ज़रूरत पर, और जब समय कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें आगे होना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो बस ऐसे टाइम पर हमें ध्यान देना है कि हमें वहाँ पर अपना समय कैसे भी निकाल के पहुँचना है, आना है, जाना है। ठीक है, रिलेशन बहुत ज़रूरी है, आना जाना चलाना। तो बस इसी हिसाब से हमें अपने रिश्ते नाते भी संभालना है। काम के चक्कर में ये नहीं है कि रिश्ते नातों को भूल जाओ। ठीक है, पर ये है कि हाँ, जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमें उतना टाइम हम नहीं दे पाते, हमारी मजबूरी होती है। पर कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि पैसा कमाने लगे हैं तो हम बदल गए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी नहीं बदलते हैं। लोगों की सोच बदल जाती है समय के हिसाब से, हमारे पास समय नहीं रहता है। तो देखो, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है इन चीज़ों के बारे में। यदि हमें सामने से कहीं से पता भी चलता है कि कोई हमारे लिए सोच रखता है
तो भाई ये वो सोच उसकी है, कोई दिक्कत नहीं है, रखने दो, ठीक है। पर हम ज़बरदस्ती के खुश रखने के चक्कर में अपने आप को अपना नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। पर ये है कि हाँ, समय समय पे हमें सभी का ध्यान देना ज़रूरी है, सभी के पास आना जाना, बुलाना चलाना, हर चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं तो देखो ऐसा ही करती हूँ, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले मैंने बहुत किया, हर एक चीज़ किया, पर अभी मेरे समय के हिसाब से या फिर मैं अपने और वही है समय के हिसाब से जीवन में काफ़ी चीज़ों का अनुभव आता है। तो मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से नोटिस की हैं कि देखो इंसान जो समझदार है, जो अच्छा मतलब अच्छी सोच का है, या फिर जो अपने खुद के जीवन से समझता है, समय समय के हिसाब से हर इंसान का समय बदलता है। तो जो ये सोच समझ नहीं रख सकता है कि देखो कभी वो भी इतना बिजी नहीं थे, कभी हम भी इतना बिजी नहीं थे, ठीक ठीक है। तो समय समय की बात है, तो जो जैसा सोचता है, जिसकी जैसी सोच है, वो उसके लिए अच्छी है। हम जैसे हैं वैसे हम ठीक हैं। तो हमें दूसरों के चक्कर में अपने आप को टेंशन में नहीं लेना है, हमें अपने काम में व्यस्त रहना है और अपने आप पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि हमारी परेशानी है या कुछ भी है, कोई नहीं आएगा हमारा साथ देने संभालने। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या है, किसका देना है, किससे लेना है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो लोगों को अपनी ज़रूरतों से, अपने आप से। तो हम यदि सोचें कि हम अपने आप को खुश रख लें और पूरे समाज को खुश रख लें, पूरे रिश्ते नातों को एक साथ एक ही जैसा खुश रख लें, तो एक इंसान एक कभी नहीं कर सकता है। तो कुछ चीज़ें छूटती हैं, कुछ आगे पीछे होता है। बस ये होता है कि हमें ये ध्यान देना ज़रूरी होता है कि जब भी हमें किसी की ज़रूरत है या किसी को हमारी ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमें पीछे नहीं होना है। यही इंसानियत है और यही सही है मेरे नज़र में। तो देखो मेरा तो यही रहता है कि जब भी किसी को हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हर काम छोड़कर वहाँ पर खड़ी होती हूँ, ठीक है। फिर भी यदि इंसान कोई ना समझे तो वो उसकी सोच है, पर जो इंसान समझदार होते हैं, हर एक चीज़ समझते हैं। तो बस यही मेरा सभी से कहना है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती का वो नहीं करना है कि किसी को खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान करो, या फिर क्योंकि जब हम कुछ करते हैं, कोई धंधे बिजनेस में भिड़ जाते हैं, तो हमारे पास पहले जैसा समय नहीं रहता है। क्योंकि एक टाइम मेरा भी था कि मेरे पास काफ़ी समय रहता था, मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से, जैसे कि रिलेशन वगैरह में आना जाना हुआ तो कभी हम 2-2 3-3 दिन रुक लेते थे, अभी हमें 2-3 घंटे भी रुकना मुश्किल होता है। तो देखो ये चीज़ सभी को समझना चाहिए, मैं तो इस चीज़ को अच्छे से समझती हूँ। सभी को ये चीज़ समझना चाहिए एक दूसरे के लिए, और जो नहीं समझता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हमें जितना हमारे पास जितना समय है, जितना जो है वो हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर हमारी कुर्ती स्टिच भी होने वाली है। यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई थी दोनों कुर्तियाँ, और इधर हम पूरा स्टिचिंग का तो नहीं बना पाए, बस यहाँ पर हमारी कुर्ती स्टिच होने ही वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो एक एक चीज़ दिखाना बारीकी से थोड़ा सा नहीं हो पाता है, आप लोग समझ ही सकते हो, क्योंकि अकेले सब कुछ करना थोड़ा नहीं काफ़ी टफ होता है। क्योंकि शॉप में कस्टमरों का आना जाना रहता है, तो कभी कभी क्या होता है कि सिलते सिलते भी कस्टमर आ जाते हैं, कटिंग करते टाइम भी कस्टमर आ जाते हैं, तो उतने अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि मैं ना जो अपने जीवन में अनुभव करती हूँ, जो मेरे साथ होता है, या फिर मैं जो फील करती हूँ, वो चीज़ें बस मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बस यही है मेरी सोच, यही है मेरा काम। आप लोग देखते ही हो, जो हमसे काफ़ी दिनों से जुड़े हैं तो वो समझ ही सकते हैं मुझे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड जी हमारा वीडियो शूट कर रहे थे और बातें भी होती जा रही थी साथ में। तो पता नहीं क्या बात लगी हुई थी, तो बस बातों बातों में इधर हमारी कुर्ती भी स्टिच हो गई है। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है जब हम व्यस्त रहते हैं, और जब हमारे पास पैसा आता है तो बहुत अच्छा रहता है। और कुछ लोगों को ये चीज़ देखकर अच्छा नहीं लगता है, वो लोग सोचते हैं कि अभी ये मतलब बदल गए हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो उनको समझना चाहिए कि हम कितनी चीज़ों में मतलब जिम्मेवारियां बहुत सारी हैं, तो अभी उतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास। तो बस यही है कि हाँ, जिसको जो सोचना है वो उनका काम है। बाकी हम तो अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाते ही हैं, अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, अपने हर एक चीज़ के प्रति,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कुर्ती बनने वाली थी। यहाँ मुझे खुद भी याद नहीं है कि क्या बात चल रही थी, तो बस बातें चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, और कब बातों बातों में टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और हमारा जो काम है वो अक्सर रात में भी ज़्यादा होता है, यानी 9 से 10 बजे तक हम शॉप में रहते हैं, क्योंकि दिन में कस्टमर आते जाते हैं। और अभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि दिन में कस्टमर भी ना आए तो भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, एकदम आलस आती है, नींद आती है। तो हम शॉप में ही थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि घर पे तो रेस्ट कभी नहीं कर पाते हैं। जिस दिन शॉप बंद रहती है उसी दिन हम घर पे रेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि घर का सुबह का काम किया, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े सब रहता है। एक हाउसवाइफ है तो आप समझ ही सकते हो कि क्या नहीं करना होता है। और शाम का काम तो मेरी बेटी देख लेती है, तो शाम के हम आराम से काम कर लेते हैं, इसीलिए हम शॉप से लेट जाते हैं। तो जो हम दिन में काम नहीं कर पाते हैं तो वो बढ़िया से आराम से रात में करके जाते हैं, और रात में काम का जो होता है ना कि काम भी काफ़ी निकल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारी कुर्ती लगभग बन गई है, और कैसी बनी आप लोग एक बार देख के ज़रूर बताना। तो इधर मैंने एक कुर्ती स्टिच कर ली थी, और दूसरी कुर्ती मैंने की थी स्टिच 31 तारीख को या फिर 1 को, मुझे खुद भी याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ हमारी कुर्ती बन गई है। तो देखिए इधर हमारी कुर्ती बन गई है, और एक ही कस्टमर की 2 कुर्तियाँ बनी थी। वी नेक में ये कुर्ती बनी थी, बहुत ही प्यारी कुर्ती लग रही थी। यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये रही हमारी कुर्ती का व्यू बनने के बाद। और यहाँ साइड में ये एक सूट हैंग है, जिसकी फिटिंग का मैंने 200 रुपये चार्ज लिया था। तो हमारी बहनों का, काफ़ी बहनों का कमेंट था, 2 से 3 बहनों का, नाम तो याद नहीं है। तो वो पूछ रही थी दीदी आपके यहाँ का चार्ज अच्छा है फिटिंग का। तो देखिए सिस्टर, चार्ज उतना भी अच्छा नहीं है, पर हाँ ये अर्जेंट का था, यानी उन्होंने आज दी थी और कल उनको चाहिए था। तो फिर मैंने 200 रुपये बोला उनसे, क्योंकि अभी काम ज़्यादा है इसलिए 200 रुपये मिला है, नहीं तो 100-150 रुपये मिलते हैं। और साथ ही में ये लाइनिंग वाली थी इसलिए 200 मिला है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो दूसरी कुर्ती हमारी यहाँ पर हमने रख दी है। उसका नेक वेक हमने वी नेक जो बनाया है उसको पेस्ट कर दिया है, पेस्टिंग पेपर के साथ हम नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक कुर्ती बन गई है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं, राधे राधे।